नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह और आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ ये उस समय का है जब महाभारत युद्ध शुरू ही होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और जब अर्जुन ने देखा कि सामने सब अपने खड़े हैं तो उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं युद्ध नहीं करूँगा इनसे, ये अपने जन हैं, अपनों से युद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मान रहे थे और फिर अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप अवतार लिया था। तो सुनिए, पांडव कौरव की सेना में होना था शुरू संग्राम विकट, बना धर्म क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, निज आन पे दोनों हैं अटल। था किया प्रयास बहुत हरिने, भाई से भाई नहीं भिड़े, पर दुर्योधन के हट कारण मजबूरन पांडव युद्ध लड़े। कुल का मुखिया था अन्यायी, उस पर बेटा उद्दंड जना, हुआ छिन्न भिन्न परिवार सकर, महाभारत रण मैदान बना। पांडव की ओर थे स्वयं कृष्ण, विपरीत अक्षुणी सेना थी, इस ओर दिवस बन गिरधारी, उस ओर अधर्म की रैना थी। माधव पहले भी बोले थे, मैं स्वयं शस्त्र न चलाऊंगा, सारथी बनूं और रथ हाँकूं, तुझे सही मार्ग दिखलाऊंगा। सारथी बने यदि यदुनंदन, अर्जुन को कैसी फिक्र रहे, हर बला रहे कोसों दूरी, जिस दल गोपाल का जिक्र रहे। राजाओं की सैनिक टुकड़ी कौरव पांडव में बट गई थी, आमने सामने थे दोनों, सारी सेनाएं डट गई थी। दिखता कौरव पलड़ा भारी, एक से एक वीरों का दल था, कोई 10 हाथी, कोई 100 हाथी, कोई सहस्त्र हस्ती वाला बल था। द्रोण कृपा संग भीष्म खड़े, दुर्योधन के संग खड़ा था कर्ण, जयद्रथ दुशासन और शकुनी, कौरव सेना का किया वरण। कई महावीर कौरव दल में, पांडव संग कृष्ण तो चिंता कौन, उस ओर हो कितने बलशाली, कान्हा के आगे गिनता कौन। अनुनय कर बोले पार्थ तभी, अनुनय कर बोले पार्थ तभी, माधव उस ओर है अपने जन, इनसे कैसे मैं युद्ध करूं, असमंजस में है मेरा मन। गंगा सुत तो मेरे दादा हैं, उंगली गह गुजरा है बचपन, मेरा रोम रोम आभारी है, इनसे ही पाया अपनापन। हूँ कुशल यदि धनु विद्या में, ये गुरु द्रोण की शिक्षा है, इनके विरुद्ध संग्राम करूं, माधव ना मेरी इच्छा है। रही कृपाचार्य की कृपा सदा, इनके विरुद्ध ना जंग होवे, विनती है शाम करो कुछ ऐसा, ना युद्ध ठने ना रण होवे। पूरा कुटुंब है खड़ा उधर, गांडीव से नहीं प्रहार बने, हे सखा कोई पथ दिखलाओ, जिससे ये भीषण युद्ध टले। केशव ना चाहत राज्य मिले, केशव ना चाहत राज्य मिले, भिक्षा से जीवन जी लूंगा, ले लेने दो साम्राज्य सकल, निज इच्छा से सब दे दूंगा। 12 वर्षों तक वन में रहा, अज्ञातवास 1 साल जिया, अब नहीं है इच्छा राज्य मिले, रहना साधारण मान लिया। गांडीव सरकता हाथों से, तनमन जोरों से कांप रहा, ना युद्ध कदापि करूं केशव, मैंने निज बन की बात कहा। सजनों से लड़ने से अच्छा, चुल्लू भर जल में डूब मरूं, हे कृष्ण घोषणा सुनो मेरी, करूं कोटि यतन ना युद्ध करूं। सब ध्यान से सुना मुरारी ने, सब ध्यान से सुना मुरारी ने, तब अर्जुन से माधव बोले, हे पार्थ मेरी एक बात सुनो, दिखलाओ ना खुद को भोले। तेरे अनुनय पर रथवान बना, जो कहता हूं सो अपनाओ, अतिरिक्त युद्ध ना कोई मार्ग, बिन लड़े लौट कर ना जाओ। छोड़ो कायरता वीर बनो, रथवान हूं मैं तुम नहीं डरो, लौटने की कोई राह न शेष बची, अब गहो शस्त्र और युद्ध करो। हुई वीर गति तो स्वर्ग मिले, हुई वीर गति तो स्वर्ग मिले, जय पाया तो धरती का सुख, निश्चय करके गांडीव उठा, बंधने मरने का ना कर दुख। रण से भागा तो सुन अर्जुन, रण से भागा तो सुन अर्जुन, जग कहे नपुंसक तुझे सदा, तज यश अपयश अपमान मान, हो जाने दे जो भाग्य बदा। जो योग बनाया समय चक्र, नामो निशान ना पाएंगे, जितनों के तूने नाम लिए, सबके सब मारे जाएंगे। होगा विनाश पथहीन है जो, होगा विनाश पथहीन है जो, कोई शोक न कर ना कोई गिले, तू सखा मेरा सो मैं चाहूं, तुझको जग में सम्मान मिले। करता धरता मैं स्वयं एक, बड़भागी जो तू बना निमित्त, चल उठ निस्वार्थ समर कर तू, बस इसमें ही है तेरा हित। बहुविधि और बहु उपमानों से केशव किरीट को समझाया,
संशय ना मन से मिटा कोई, अब भी था अर्जुन घबराया। बहु प्रश्न किया जब महाभाव, तो कृष्ण ने अद्भुत बात कही, छोड़ो तुम माया मोह शकल, अब करता हूं एक बात सही। तू 84 के चक्कर में कितने योनि में जन्म लिया, तू 84 के चक्कर में कितने योनि में जन्म लिया। मैं परम पुरुष हरि अविनाशी, ना जन्म लिया ना भोग किया। मैं तेरे सब जन्मों का ज्ञाता, पर तुझे ज्ञात ना कौन मैं क्या। सो कहता हूँ जो वैसा कर, मुझ माधव की अनुकंपा पा। सब धर्म कर्म को छोड़ पार्थ, अब कृष्ण शरण में तू आ जा। मैं नष्ट करूँ सब पाप तेरे, मेरी बाह पकड़ मुक्ति पा जा। ना विद्युत सूर्य चंद्र तारे, फिर भी मैं अकुट उजाला हूँ। वहां जाकर कोई न लौटा है, मैं जहां का रहने वाला हूँ। है धाम परम आनंद परम, है धाम परम आनंद परम, प्रकाश परम सुख है हर पल। आ शरण मेरी मेरा सेवक बन, उस परम धाम को अर्जुन चल। अनहद में है अस्तित्व मेरा, अनहद में है अस्तित्व मेरा। मैं ओम नाद में रहता हूँ, तृण तृण कण कण में अंश मेरा। सुन पार्थ सत्य मैं कहता हूँ, ब्रह्मांड सकल सूरज तारे, ग्रह नक्षत्र आकाश गंग। सुर नर किन्नर गंधर्व असुर, जड़ चेतन सब है मेरे अंग। मैं आदि स्वयं मैं अंत स्वयं, मैं आदि स्वयं मैं अंत स्वयं। मैं निर्माता संहार स्वयं, मैं जन्म भी हूँ और मरण भी मैं, और हूँ प्रलय मैं रचनाकार स्वयं। मैं जेर तथा मैं उद्विज हूँ, मैं अंडज में श्वेतज भी मैं। दाने में अंकुर बनता मैं, जल सागर प्राणी में मैं अज। मैं घृणा हूँ खुद आकर्षण हूँ मैं प्रसन्नता और शोभ हूँ मैं। सतरजतम प्रकृति सकल, और काम क्रोध मद लोभ हूँ मैं। बैकुंठ में नहीं निवास मेरा, मैं ना योगी हृदय में आता हूँ। बैकुंठ में नहीं निवास मेरा, मैं ना योगी हृदय में आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करे, मैं वहाँ स्वयं को पाता हूँ। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, प्रेमी खातिर कुछ भी करता। मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है, उस पर यदि आँच आए कोई, तब विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे, मैं काल परे कल्पना परे। मन बुद्धि में ना आता हूँ, ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटूं, पर भक्त हृदय में समाता हूँ। मेरे सखा अब मेरी बात सुनो, तुम्हें दिव्य चक्षु पहुंचाता हूँ। है आज उठी एक मौज अजब, तुम्हें विश्व रूप दिखलाता हूँ। सब छोड़ वहम और देख स्वयं, सब छोड़ वहम और देख स्वयं। मेरी उपमा कितनी भारी, ऐसा मेरा रूप न लखा कोई, अब तक जन्मे जो नर नारी। इतना कहकर रथ से उतरे कौन्तेय के संग में गिरधारी। अर्जुन प्रसन्न वो डरे भी थे, अर्जुन प्रसन्न वो डरे भी थे, पर मन में थे अति आभारी। माधव ने अपना सहज रूप फाल्गुन के आगे खड़ा किया, फिर बृहद बनाया गात प्रभु, अंबर तक खुद को बड़ा किया। ये दृश्य देखते और तीन, हनुमान बर्बरिक और संजय। ये दृश्य देखते और तीन, हनुमान बर्बरिक और संजय। कर रहे कृष्ण विस्तार रूप, कर बांधे लगते धनंजय। अनगिनत हाथ अनगिनत चरण, अनगिनत हाथ अनगिनत चरण, अनगिनत रूप अनगिनत शीश, अनगिनत नेत्र और मुख अनंत, धरती अंबर तक जगत ईश। अनगिनत दिव्य भूषण में अनगिनत दिव्य हथियार लिए, चौओर महकती दिव्य गंध, माधव अति रूप विस्तार किए। प्रति रोम रोम कोटि रव का प्रकाश, आभा चमके जगमग जगमग। एक दिव्य उजाला पसर रहा, ना दिखता सिर ना दिखता पग। कौन्तेय को बहुत अचंभा था, कौन्तेय को बहुत अचंभा था, जब देखा हरि की शीश और अरबों खरबों मुखमंडल थे, ना दिखता प्रभु का और छोर। लाखों शंकर ब्रह्मा दिखते, लाखों सुर लाखों गणेश, लाखों दिक्षेत्र और लोकपाल, लाखों कुबेर यम और शेष अग्नि वायुदेव। लाखों ऋषि मुनि लाखों मानव, लाखों किन्नर गंधर्व यक्ष, देवता पितृ लाखों दानव। विकराल रूप मुख खुला हुआ, जिसमें दिखता ब्रह्मांड सकल। लाखों नभ गंगा ग्रह तारे, जिसे देख धनंजय हुआ विकल। एक ओर से मुख में समा रहे पशु पक्षी तरु गिरि नर नारी, एक ओर से जन्मे ये सारे, लीला विराट करी गिरधारी है। अर्जुन ने देखा निगल उठे कौरव पांडव के सभी वीर,
जिसे देख डर गया गुणाकेश, तन कांपा और मन हुआ अधीर। तब श्वेत से था वो भीग गया, प्रतिरोम पार्थ के फूल गए। भयभीत हुए अर्जुन, इतना है कौन कहाँ सब भूल गए। मस्तिष्क से रक्त वाहिनी अब प्रहार नहीं हो पाएगी। अर्जुन को लगता था ऐसे अभी हृदय गति रुक जाएगी। ये सखा तो है ब्रह्मांडपति, जिसे मैं समझा था हम जोली। थर थर कांप रहा अर्जुन, मुख से ना निकले एक बोली। अर्जुन साहस करके बोले, हे माधव केशव गोपाला। अर्जुन साहस करके बोले, हे माधव केशव गोपाला। अतिशय भयभीत हूँ यदुनंदन, अब रूप तब तजो यह विकराला। हे आदि पुरुष, हे अधिनायक, प्रभु आप ही जगत नियंता हैं। जग के प्रतिपालक आप ही हैं और सृजन आप ही हंता हैं। वेदों के ज्ञाता आप ही हैं और आप ही हैं प्रभु परम धाम। अनगिनत रूप तेरे जग में, कण कण में है बसता तेरा नाम। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश यमदेव अग्निवायु चंदा विकर, हे नाथ आप हैं ग्रह तारे और कोटि कोटि नमन करता किनकर। धरती अंबर तक जो कुछ भी गोविंद, सब में आपकी प्रस्तुति है नमस्कार और कोटि नमन, सेवक करता स्तुति है। हे दीन बंधु, हे मोहि क्षमा करो, मैंने तुमको मानव जाना। हूँ पंच तत्व का तुच्छ जीव, गोविंद तुझे ना पहचाना। हे मधुसूदन अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ। हे मधुसूदन अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए प्रभु, क्या आज्ञा है ये बतलाओ। संकेत भी है तेरा शिरोधार, स्वीकार करो दासत्व मेरा। माधव अब सब कुछ आप ही हैं, नहीं शेष बचा अस्तित्व मेरा। जब किया चिरोरी कुंती सुत, जब किया चिरोरी कुंती सुत, हरि विश्व रूप समेट लिया। कर सहज रूप तब वासुदेव, कौन्तेय को फिर से अभय दिया। आपने बहुत ही धैर्य के साथ मेरी पूरी कविता सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।